अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ फिज़िक्स क्लास चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट लेक्चर नंबर 2 एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर मिस रिदा खान। जैसा कि हमने डिस्कस किया था वेज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट कि हीट किन किन तरीक़ों से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। उसके लिए आपने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। कंडीशन ये थी कि हीट के ट्रांसफ़र होने के लिए ज़रूरी है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में टम्परेचर डिफरेंस हो। जब टम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, इसके लिए कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जिसके थ्रू हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके लिए हमारे पास पहला मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन आप लोग ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ, इसके बारे में आप पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, कंडक्शन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होती है। ठीक है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए कंडक्शन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होता है क्योंकि वो अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है वो हमारे पास सॉलिड्स में नहीं होती, ये लिक्विड और गैसेस में होती है। लिक्विड में हमारे पास वाटर और गैसेस दोनों आ जाते हैं। ठीक है, लिक्विड जो है, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है और रेडिएशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस में होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है मैंने अभी आपको बताया है लिक्विड्स में होता है। ठीक है, अब हमने जब कंडक्शन पढ़ा था, कंडक्शन में हमने डिस्कस किया था बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हमने पढ़ना है कन्वेक्शन जिसमें मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज़ नाउन एज कन्वेक्शन। मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह, जबकि उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहे हैं, एक्चुअली ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, कंडक्शन में हमने क्या किया था, हम कंडक्शन में उसके एक एंड को हीट प्रोवाइड कर रहे थे। हीट प्रोवाइड करने से क्या हो रहा था, उसका एक एंड हीट अप हो जाता था, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते थे, उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती थी और वो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते देते थे अपनी पोजीशन को छोड़े बगैर। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होगा, जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल एक्चुअली अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करेंगे और हीट को ट्रांसफ़र करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाता है कि लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपको पता है सॉलिड्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके कंडक्शन का प्रोसेस ज़्यादा होता है। लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनमें कंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है। इसलिए हम कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें हीट का जो ट्रांसफ़र है, हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू फ्लूइड्स के दरमियान में जो फ्लूइड्स से जो हीट है वो फ्लो करती है। लिक्विड और गैसेस इसमें दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ईजली बाय एन अदर मेथड कॉल कन्वेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, वाई बैलून इन्फ्लेटेड विद हॉट एयर एज शोन इन फिगर। अब आप एयर को आपने इस क्वेश्चन को नहीं करना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आपने नेक्स्ट लाइन करनी है, आ लिक्विड और अ गैस become lighter, less dense as it expands on heating। लेट्स सपोज गैस और लिक्विड है, आप उसको क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। हीट करने से क्या होगी, वो एक्सपैंड होने से उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। जब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो अपने हीटेड एरिया, मतलब जिस एरिया से हम उसे हीट प्रोवाइड करें उस एरिया से ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी जगह लेने के लिए ठंडी एयर आ जाएगी। फिर क्या होगा, वो भी गर्म हो जाएगी और वो भी क्या चली जाएगी ऊपर की तरफ, और उसकी जगह लेने के लिए दूसरी ठंडी एयर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। आ लिक्विड और अ गैस बिकम लाइटर लेस डेंस एज इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। हीट करने से वो एक्सपैंड हो जाती है। हॉट लिक्विड और गैस राइजेस अप अबव द हीटेड एरिया। क्या करते हैं, हीटेड एरिया से वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। द कूलर लिक्विड और गैस, जो हमारे पास ठंडी हवा या गैस होगी फ्रॉम द सराउंडिंग फिल्स द प्लेस विच इन टर्न्स इज़ हीटेड अप। क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। इन दिस वे ऑल द लिक्विड ऑल द फ्लूइड्स इज़ हीटेड अप। इसकी क्या होगा, इस प्रोसीजर से सारा फ्लूइड क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। Therefore, the transfer of heat through fluids takes place by the actual movement of heated molecules from hot to cold place of the fluid। उसके बाद इसकी आ जाते हैं कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट जो होता है, एयर गैसेस में भी कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से कन्वेक्शन एयर जो सिंगी है वो जिस हीटेड एरिया पे जो गैस होगी वो हीटअप हो जाएगी
और दूसरे एरिया पे जो गैस होगी वो डेंसर होगी, जबकि हीटेड एरिया पे लेस डेंस होगी। इस डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से कन्वेंशन करंट हो, करंट का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल करंट होगा, हमने बस इसकी टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है कि जब हमारे पास दो गैसेस के दरमियान में हमारे पास डेंसिटी का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। ठीक है। उसके बाद है यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट, मतलब कि अब ये हमारे पास यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं। हमारे घरों में यूज़ होता है कन्वेक्शन में। सबसे पहले इसके पॉइंट्स हैं, इसके मैंने 3 पॉइंट्स मार्क किए, अपने इसे पॉइंट टू पॉइंट करना है। ठीक है। कन्वेक्शन करंट सेट अप बाय इलेक्ट्रिक गैस और कोल हीटर्स हेल्प टू वार्म आवर होम्स एंड हाउसेज। जैसे आपने हीटर्स देखे हुए हैं, उनको जब आप अपने घरों में लगाते हैं क्या होता है, वो आपके रूम को हीटअप कर देते हैं। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल बाय कन्वेक्शन। आपने सेंट्रल हीटिंग सिस्टम देखा होगा, उसमें भी क्या होता है, वो क्या करते हो, हीटिंग सिस्टम के पास जो एयर होती है वो हीटअप हो जाती है और वो ऊपर की तरफ वाइस हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी एयर आ जाती है। इस तरह करते 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 पूरा जो बिल्डिंग्स हैं, पूरे हॉल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं। उसके बाद लैंड ब्रीज और सी ब्रीड ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। अब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हमारे पास क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये डिफरेंस में भी पूछा जाता है और अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके मैंने क्वेश्चंस दोनों मार्क किए हैं। फर्स्ट जो मैंने मार्क किया वो सी ब्रीज है। सी ब्रीज क्या होता है, द एयर अबव लैंड के जो ऊपर एयर होती है गेट्स हॉट एंड राइजेज अप कोल्ड एयर फ्रॉम द सी से जो ठंडी हवा है, मतलब दिन के टाइम में ज़मीन क्या होती है, वो गर्म होती है, उसकी हवा जो होती है लेस डेंस होकर ऊपर की तरफ चल जाती है और ठंडी हवा सी से, समंदर की तरफ से ठंडी हवा ज़मीन की तरफ चलती है, इसे हम कहते हैं सी ब्रीज़। ठीक है। अब रात के टाइम क्या होता है, ज़मीन ठंडी हो जाती है और जो समुंदर्स होते हैं, जो सी होती है, उसकी जो एयर होती है वो गर्म होती है ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंड जो है जल्दी फास्टर ठंडा हो जाता है, जबकि सी जो है वो गर्म रहता है। उसकी एयर गर्म होती है, वो ऊपर की तरफ चली जाती है और लैंड से ठंडी एयर जो है वो सी की तरफ मूव करती है, इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है। इसका डिफरेंस आ जाता है। इसके डिफरेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास लैंड और सी ब्रीजेज़ जो हैं वो, इसकी डायग्राम आपको नज़र आ रही है कि दिन के टाइम जो है वार्म एयर है सरफेस की। ठीक है। लैंड की सरफेस जो है उस पर एयर जो है वो गर्म है, गर्म होने की वजह से वो क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और उसकी तरफ वो रेड एरो से शो कर रहे हैं कि वो ऊपर की तरफ जा रही है एयर। ठीक है। उसकी जगह लेने के लिए सी से ठंडी एयर येलो एरो से आपको नज़र आ रही है, वो लैंड की तरफ मूव कर रही है, इसे कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है। हम रात को क्या हो रहा है, जो लैंड है उसकी एयर क्या हो गई है, कूल हो गई है, ठंडी हो गई है, जो आपको एरो से नज़र आ रही है येलो, और हमारे पास जो सी है उसकी एयर क्या होगी है, गर्म। अब वो गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ चली जाएगी और उसकी जगह लेने के लिए लैंड से कोल्ड एयर क्या करेगी, वो सी की तरफ मूव करेगी, इसे कहते हैं हम लैंड ब्रीज।